हेलो दोस्तों, पवार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें हम रोज की क्लास करते हैं करंट अफेयर की। उसी प्रकार आज एक क्लास हो रही है अपनी, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? यूनिसेफ स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ठीक है, पहले तो यूनिसेफ की स्थापना देख लेते हैं। पहले यूनिसेफ है क्या? ठीक है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। ठीक, कब हुई है? 11 दिसंबर 1946 को हुई है। ठीक है, उसके बाद इसका कौन सा यूनिसेफ स्थापना दिवस कौन से नंबर का, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये है 79, कितने का? 79वां है। सॉरी, ये पेन जो है ना दिक्कत कर रहा है। आज पेन भी आ गया, सब कुछ है, फिर भी दिक्कत कर रहा है। इसका जो फुल फॉर्म है यूनी, ओहो पेन बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है यार। यूनी SEF, ठीक है, यूनिसेफ है ना। इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। पेन नहीं चल पा रहा है यार, क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, बाल आपातकालीन कोष। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हो गया कि यूनिसेफ की स्थापना किस दिन हुई? तो इसका आंसर तो यही है, क्या है? 11 दिसंबर। क्या है? 11 दिसंबर। ठीक, उसके बाद है, उसके बाद कौन से नंबर का है ना? तो ये 79वां। कौन सा? 79वां। उसके बाद है यूनिसेफ की फुल फॉर्म, ये है अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ठीक, ये क्वेश्चन पूरा हुआ। और अब क्या बताया गया इसमें? जो यूनिसेफ स्थापना दिवस हो गया, 11 दिसंबर हो गया। हाँ ठीक है। अब हाँ, दूसरा एक चीज़ है, ये बताओ, किसी को पता हो तो, ये 11 दिसंबर है, इसको और क्या मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ठीक, उसके अलावा पर्वत, जो ये पर्वत सबसे पहले जो, नहीं पर्वत के पर्वत, हाँ ठीक है, हो गया। आगे क्या बताना है इसमें? बाकी तो कुछ नहीं बचा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हाल ही में नेप UNEP 25 चैंपियनशिप ऑफ द अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, किसको मिला है तो बताओ भाई। ये क्वेश्चन आते हैं, रियल में आते हैं एग्जाम में। किसको मिला है?
सुप्रिया साहू। किसको मिला है? सुप्रिया साहू को। किसको मिला है? सुप्रिया साहू को, जो कि UNEP, इन्होंने सुप्रिया साहू जो थी, उन्होंने क्या किया है? प्रेरणा कार्यवाही श्रेणी की है। इन्होंने प्रेरणा कार्यवाही श्रेणी का सिस्टम है कि पर्यावरण अतिरिक्त मुख्य सचिव, ये है पर्यावरण की, इनके बारे में है पर्यावरण की, ये वो है क्या बोलते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव है पर्यावरण की अतिरिक्त मुख्य सचिव है। पर्यावरण की क्या है? अतिरिक्त मुख्य सचिव है। ठीक, इन्होंने क्या किया है? पहला किया है कि वृक्षारोपण किया है। दूसरा काम किया है इन्होंने, सोलर पैनलों को ज़्यादा मतलब वरीयता दी है, ताकि सूर्य की किरणों से हम भी कुछ उपयोग उठा सकें। ठीक है। तीसरा क्या था? इन्होंने जो स्कूल है, स्कूलों में स्कूलों की दीवारों को वाइट पेंट करवाया था, ताकि जो सूर्य की किरणें हैं ना, वो रिफ्लेक्शन मतलब कम हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है। उसके बाद एक चैंपियनशिप होते, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ किसको मिला है? बताएगा कोई? पहला यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये है पहला। ये किसको मिला है? बताओ भाई। दूसरा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक अवार्ड किसको मिला है भाई? किसको मिला है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, वाला गाना आपको याद आ गया होगा, बैंक बड़ौदा में खाता खोलो। ठीक, ये हो गया। हाँ, ये वाला किसको बता, कौन बताएगा? यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ किसको मिला? किसको मिला कोई बताओ? ये मिला है, एक है मोदी। उसके पहले बताओ। हमारे प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन इनका नाम मोदी है। खिलानी मोदी जी को मिला है। किनको? खिलानी मोदी को। ठीक है। और हाँ, एक हो जाए रवीना टंडन जी को। तीसरा अवार्ड जो मिला है रवीना टंडन जी को मिला है। रवीना टंडन जी को मिला है। यार लेख तो मेरा चैटिंग टाइम हो रखा है तो, है ना। ये मिला है पीटा पर्सन ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किन शहरों को लर्निंग शहरों के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया है? बताओ कोई। यूनेस्को बताओ कोई। बाद में बताऊंगा, चलो मैं। देखो, यूनेस्को ने जो दिया है वो 46 देशों में कितने 72 शहर में है। कितने 46 देशों में 72 शहर में, 72 शहर में। ऑप्शन इसका 72। ठीक, आगे चलो। ये हुआ यूनेस्को में, ये हो गया ना। आगे क्या है? हाँ, एक क्वेश्चन है यार। चलो अभी हाँ तो ठीक है, अभी बता देता हूँ। जो हाल ही में पहली झुग्गी मुक्त शहर बनाने की उपलब्धि किसे हासिल की है? सॉरी, किसने हासिल की है? बताओ, किसी को पता हो तो। चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ठीक, मेरे शब्द सुनो तो लेख मत जाना, ये गलत लिखा गया। और इस वाले पर और इसमें क्या क्या बताना है? देखो, ग्लोबल नेटवर्क शामिल किया गया 46 देशों में 72 शहरों में, मतलब सॉरी 46 देशों में 72 शहर में, जो कि यूनेस्को के लर्निंग शहर ग्लोबल नेटवर्क इतने शामिल हो चुके हैं। ठीक है, आगे बताना है। साइकिल टोटल 425 थे। टोटल जो है 425 हैं। उसमें से भारत के जो है वारंगल हो गया, त्रिशूर हो गया, रहा, क्या हो गया? त्रिशूर हो गया, और ये नीलाम्बूर हो गया। ठीक है, नीलाम्बूर हो गया। ये कहाँ का है? वारंगल कहाँ का है? ये है तेलंगाना का। और ये दोनों जो है ना, ये है केरल के। ठीक है, हमारे इतने ही शहर है बस। ठीक है, आगे और कोई लिखवाना है? ठीक है, इतना बहुत काफ़ी है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, या लिखवा दिया है इसको। रियाद सऊदी अरब का है। ये भी इसी में है। ठीक है, लिस्बन कहाँ का है? पुर्तगाल। ठीक है, अंकारा का, जो कि तुर्की का है। ठीक है, हनोई है, जो कि वियतनाम का है। इसके बाद कराकस का है, जो कि वेनेजुएला का है। देखो, जीएस की जो तैयारी होती है वो रियल बताऊँ तो ऐसे और इस प्रकार होती है, जैसे कि मैंने लिखा दिया रियाद सऊदी अरब का। सऊदी अरब की मुद्रा याद कर लो। ठीक है, तो मुद्रा याद कर लो तो आप खुद से। यहाँ की कैपिटल याद कर लो, यहाँ की, और क्या है,
मुद्रा, कैपिटल और यहाँ का राजा कौन है ना, यहाँ क्या क्या प्रसिद्ध है, ये हो गया। पुर्तगाल में क्या क्या है, तुर्की में क्या है, वियतनाम में क्या है, वेनेजुएला में क्या है, ऐसे होगा। मैं सब तो लिखवा नहीं सकता हूँ। यहाँ की कैपिटल कर लो, यहाँ की मुद्रा कर लो, यहाँ का पीएम कर लो या राष्ट्रपति कर लो, ठीक है। ये सब बस। हाल ही में, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है, कौन सा स्थान हासिल किया है, ये बताओ। बताओ तो बताओ, मुझे बता देगा ना, बता ही देगा। बताओ बताओ, किसमें किया है FEI एशियाई घुड़सवारी में, किसमें FEI एशियाई घुड़सवारी में, किसमें FEI, ठीक है। नहीं बताया है ना, इसका पहले तो होस्ट देख लेते हैं कहाँ चल रहा है, मैं बताऊँगा। होस्ट हो रहा है इसका थाईलैंड कर रहा है, जो बैंकॉक कैपिटल है थाईलैंड की, ठीक है। इसके बाद जो क्रम है इसका, ये है सेकेंड नंबर का है, ठीक है। 2 गोल्ड थे, गोल्ड जो थे 3 थे, नहीं सॉरी, इसमें एक सेकेंड रुकना, ये गड़बड़ हो गया। हाँ, ये गोल्ड नहीं है, सेकेंडवा क्रम है, सेकेंड नंबर का था ये, सेकेंड नंबर का है, ठीक है। और भारत का जब नाम पूछा था इसमें तीसरा है, भारत का जो नाम पूछा था इसमें तीसरा है, ठीक है। भारत का सभी 3 है, जो पहले नंबर पे है वो है थाईलैंड। इन्होंने जीते 7 पदक, ठीक है, जिसमें से 3 गोल्ड थे। उसके बाद इन्होंने, इसके बाद जीता, उसके दूसरे नंबर पे है हांगकांग। इन्होंने जीतने का बताऊँ या ना बताऊँ, छोड़ो, भारत का देख लो। भारत ने कितने जीते, 5 पदक जीते, जो कि 4 गोल्ड थे, सॉरी 1 गोल्ड था और 4 सिल्वर थे, ठीक है। 1 गोल्ड है और 4 सिल्वर है, ठीक है। और हाँ, इसका गोल्ड वाले का नाम बता देता हूँ, आशीष लिम्बाई। कौन है आशीष ये खत्म कर दो, आशीष लिम्बाई, ठीक है। किसने जीता, आशीष लिम्बाई ने जीता है एशिया घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में। भारत का तीसरा स्थान है, कौन सा है, तीसरा स्थान, कौन सा है, तीसरा स्थान, कौन सा है, तीसरा। पदक टोटल 5 जीते, जिसमें से 1 गोल्ड था और 4 सिल्वर थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 4 सिल्वर थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 4 सिल्वर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पौध को कहाँ लॉन्च किया गया, क्या स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पौध को कहाँ लॉन्च किया गया, ये किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया, कोई बताएगा। जो इंडिया में हो रहा है वो फर्स्ट बार, ठीक है, जो इंडिया में है ये फर्स्ट है, पहली बात तो ये है, भारत में पहला ही है ना, ये तो फर्स्ट ही हुआ, ठीक है। जो लॉन्च हो रहा है, ये लॉन्च जो हो रहा है वो हो रहा है वाराणसी में, ओ सॉरी सारा गया।
क्या हो रहा है वाराणसी में, क्या हो रहा है वाराणसी में। ठीक, ये गंगा नदी के तट पर हो रहा है, गंगा नदी के तट पर हो रहा है, बनारस में, गंगा नदी के तट पर बनारस में, गंगा नदी के तट पर बनारस में। इसका डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। देखो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ क्योंकि मोस्ट है, अच्छा है। ये क्वेश्चन है 931 रेटिंग अंक के साथ आईसीसी पुरुष T20I बल्लेबाज T20I बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया, कौन नाम बताओ। कोई बताएगा तो ठीक है, नहीं मैं बता दूँगा। ये है 1 2 3, मैं बता देता हूँ। अभिषेक वर्मा। अपने पाक को तो अच्छा, अब अपने पाक को तो ये वर्मा और शर्मा से बहुत डर है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे चलो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है छोजिन अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन? छोजिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी है। वो दृष्टिबाधित, उनका संबंध किस राज्य से है? उनका संबंध किस राज्य से है? उनका ये 100% है। देखो ये जो है छोजिन अंगमो, ये जो है ये 100% बाधित है। कोई तो होता है 50 60, 100% बाधित है। पहली भारतीय बनी है, ठीक है, पहली भारतीय बनी है जो भारत के लिए गर्व की बात है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से संबंध रखती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट जो है को फतेह कर चुकी है ना, माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है इसमें, ठीक। उसके बाद देखो ये तो था भारत के लिए पहला, लेकिन विश्व का जो पहला है, जबकि दुनिया में 5वीं है ये, जो विश्व का पहला था, दुनिया का पहला था, वो कौन थे? उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह करने वाले है ना, जैसे इस तरीके से माउंट एवरेस्ट
को फतेह करने वाले ये पहले कौन थे? ये थे जो फर्स्ट थे तेनजिंग, जो कि नार्वे के रहने वाले थे। तेनजिंग ने, देखो ये सही नहीं लिखा है, कभी आप कुछ और लिखा। कौन थे? तेनजिंग प्लस एडमंड हिलेरी। ठीक है, ये थे सागरमाथा को पार किया था। सागरमाथा 1953 में। ठीक है, और जबकि ये जो भारतीय हैं, नाम क्या है वो बताओ जल्दी। अभी तो पढ़ा है यार, अभी भी नहीं बता पाओगे क्या? छोजिन अंगमो। ये है 2025 की है, 2025 की है। किस जिले से है अभी तो बताया हूँ यार, किस जिले से लग रहा? 1 2 3 हिमाचल। कहाँ से? HP से, हिमाचल प्रदेश से ना। किस एरिया से है? किन्नौर जिले से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो लंबी क्लास हो जाएगी, क्या फायदा। ठीक है, इसके लिए इतना हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की अदरक राजधानी का खिताब किसे मिला है? अदरक राजधानी का खिताब किसको मिला है? ये मिला है मिजोरम। किस राजधानी को मिला है अदरक राजधानी? एक चीज लिख लेते हैं, किसने दिया है? सॉरी, ये दिया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने दिया है, दिया है। अदरक जो है जमीन के अंदर होता है ना, ये तना है जमीन के अंदर। साइंटिफिक नाम है राइजोन, राइजोन बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो अदरक हो गया, प्लस हल्दी हो गया, ठीक है, प्लस केसर हो गया। ठीक है, ये सब कौन सा है? तना होता है। अच्छा, जब मिजोरम की बात आई गई है तो मिजोरम की जब बात आई गई है तो यहाँ कौन सा फेस्टिवल होता है? चिराऊ चार कोट। अब एक क्वेश्चन है, नमो सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला IIT भुवनेश्वर। लिखोगे आपकी पूंजी आपका अधिकार गुजरात, आपकी पूंजी अभी आपका अधिकार ये सब गुजरात से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे दूषित शहर कौन सा बना है? इसका दोगलापन देखो आप, ये कभी दिल्ली में नहीं गया है। इसका दोगलापन ये देखो आप कि ये कभी दिल्ली में नहीं गया है। ठीक है,
इसको दिल्ली का IQ इतना अच्छा लगता है ना, बहुत एक नंबर है ये। अरे यार हद होती है किसी चीज़ की। कभी दिल्ली में जा कर के देखें IQ, देखना है भी है तो, है ना। दिल्ली में जा कर के देखा नहीं इन्होंने IQ। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो वायु नापना काम है इसका, वायु गुणवत्ता नापना उसका वर्क है ना। तो पहला जो बना है वो जो मतलब यहाँ का लाहौर, उसके बाद हनोई, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद दिल्ली। दिल्ली को इन्होंने चौथे स्थान पर रखा है, देख रहे हो। और जबकि दिल्ली फर्स्ट स्थान पर होनी चाहिए, तो इसलिए कह रहा हूँ, मतलब इनका दोगलापन देखो। लाहौर किस नदी के किनारे पर बताएगा? रावी, रावी नदी के किनारे। हनोई भी इनको इतना दूषित लगा यार, कोलकाता भी इनको दूषित है, दिल्ली चौथे स्थान पर है। क्योंकि यहाँ का ये 300 पर दूसरे स्थान पर है, ये भी 300 पर दूसरे। यहाँ का क्यों जा रखा है स्थान 350 400, ठीक है। फिर भी नहीं, पता नहीं क्या कौन क्या कही, क्या ही कह सकते हैं किसी संस्था को, कोई कुछ कह नहीं पा सकता ना। ये शो चल रहा था अभी, ग्लोबल AI शो 2025। ये कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन है। ग्लोबल AI शो 2025 कहाँ हुआ? अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ है? UAE, ठीक है। थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है दोस्त AI 2031। ये भी लगा हुआ इसमें इन्वर्टेड कॉमा, इंटेलिजेंट फ्यूचर को बढ़ावा देना, ठीक है। इसकी थीम है, इसमें कुछ खास है तो नहीं बताने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता है बताओ कोई। भारत ने 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है बताओ। इसमें जीता है ब्रॉन्ज। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज जीता है, ब्रॉन्ज जीता गया, जो कि इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना के बीच था शुरू में। जबकि इसमें भारत जीता और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने लिया था। उसके बाद स्टार्ट जो था ये इसका 14वां संस्करण चल रहा था, है ना, संस्करण, ठीक है। होस्ट जो हो रहा था, ये होस्ट कर रहा था चाइना, ओ सॉरी चेन्नई। चेन्नई में होस्ट हो रहा था, तमिलनाडु DM में, ठीक है। और जी गोल्ड जो जीता जर्मनी GERMANY ने, ठीक है।
सिल्वर जीता है, और जीता स्पेन। ब्रॉन्ज जो जीता वो इंडिया। जो ये भारत क्रिकेटर की टीम की कोच थी वो कौन थी, कोई बताओ। PR श्रीजेश थे, ठीक है। कौन थे? PR श्रीजेश। एक तो क्वेश्चन मैं आपकी तरफ से बता देता हूँ। नासा का एक दशक बाद, ठीक है, छोड़ो, बाकी आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू पूरी तरह से विजिट करने के लिए, देखने के लिए। भाई आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से व्यू बढ़ाएं। आप मेरे लिए अच्छा करेंगे, मैं आपके लिए अच्छा करके परफॉर्मेंस दूँगा, है ना। मैं जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कर दूँगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।